अगर आप 2026 में पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं और बैंक से आप 5 लाख से 50 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको डीपीआर बनाना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि डीपीआर कैसे बनती है, बैंक से अप्रूवल कैसे मिलता है और सबसे बड़ी कौन सी ऐसी गलती है जिससे 90% लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी किसान पूरे एफर्ट के साथ पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम है कि डीपीआर बनाना नहीं पाते हैं, यानी डीपीआर सही तरह से नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी बात, बैंक बार बार डॉक्यूमेंट मांगती है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो जाता है। और तीसरी बात, आखिर में लोन रिजेक्ट होने के और क्या ऐसे चांस है जिसकी वजह से किसान परेशान होकर लोन के झंझट में बिल्कुल नहीं पड़ता है। ये 3 समस्या सबसे बड़ी है और आज इस वीडियो में ये सारी समस्या आपको दूर कर दी जाएगी। मैं इस वीडियो में आपको 5 चीजें सिखाने वाला हूँ। पहली चीज है डीपीआर क्या होती है। दूसरी बात, पोल्ट्री फार्मिंग डीपीआर कैसे बनाते हैं। तीसरी बात, बैंक लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। चौथी बात, अप्रूवल लोन प्रोसेस की क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो सारी जानकारी बताएंगे। और लास्ट स्टेप 5वां, एक रेडी फॉर्मेट जिसे आपका लोन अप्रूवल होने के चांस 90% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है, 5 चीजें आपको आसानी से सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मेन कंटेंट के बारे में बात करता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस वास्तव में बेसिक होता क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग लोन होता क्या है। तो पोल्ट्री फार्मिंग लोन एक 2 प्रकार का लोन होता है, जिसमें या तो आप नाबार्ड से लोन ले सकते हैं, दूसरा विकल्प आपके लिए PMEGP। यानी दोस्तों आपके सामने 2 विकल्प आते हैं, यानी मुर्गी पालन लोन लेना चाहते हैं तो या तो आप नाबार्ड से लोन ले सकते हैं, दूसरा आप PMEGP से पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ पर लोन लेने से पहले आपके पास डीपीआर होनी जरूरी है। अब डीपीआर क्या होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंट है उनमें से अगर और सब डॉक्यूमेंट एक तरफ है और डीपीआर एक तरफ है, तो अगर डीपीआर नहीं होगी तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। और डीपीआर के अलावा अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक बच भी जाता है तो भी आप लोन ले सकते हैं। तो डीपीआर का मतलब होता है कि इसमें एक तो वो बताई होती है कि आपका जो मुर्गी पालन है उसकी टोटल प्रोजेक्ट डिटेल होती है कि आपके पास कितनी मुर्गियां हैं, आप हर साल कौन सी ब्रीड की मुर्गियां रखते हैं, आपको सालाना कॉस्ट कितनी आती है, प्रॉफिट कितना होता है और आपके बिजनेस में कितनी रिस्क है, आपका जो टोटल शेड बनाया है उसका टोटल कॉस्ट कितना होने वाला है। ये बातें उस डीपीआर फाइल में होती है। डीपीआर अगर सही होगी, सही ओरिजिनल जानकारियां होगी, सही फिलअप जानकारियां होगी, तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं डीपीआर कैसे बनाई जाती है। तो डीपीआर के लिए आपको फॉर्म का जो साइज है, जैसे आपका 500 मुर्गियों का आपका फार्म है तो उसका सही साइज क्या है वो आपको इस डीपीआर में होना जरूरी होता है। दूसरी बात, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, जैसे शेड का कितना खर्चा है, चिक्स का खर्चा कितना है, फीड का कितना खर्चा है, ये बात उसी में मेंशन होती है। तीसरी बात, उसमें मंथली एक्सपेंस बताना होता है कि आपका हर साल का टोटल खर्चा, हर महीने का खर्चा कितना आता है और हर साल का खर्चना कितना होता है। और चौथा है इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ है, यानी आपको हर महीने कितना प्रॉफिट होता है, हर साल को कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल 2 होते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर मुर्गी पालन अगर 500 मुर्गियों का शुरुआत कर रहे हैं तो आपके ब्रीड की कौन सी ब्रीड है, आपके पास कितना खर्चा है, ये बात बतानी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप 100 मुर्गियों से अपना मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो सरकार की ओर से आपको 100 मुर्गियों पर करीबन 5 लाख रुपए का लोन मिलता है और 500 मुर्गियों पर आप अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वैसे मुर्गी पालन में आप 50 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं, लेकिन इसका क्राइटेरिया अलग है। उसके लिए आपके पास कम से कम 5000 मुर्गियां होनी जरूरी है। लेकिन मैं आपको अगर नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि या तो आप 100 मुर्गियों से शुरू करें या फिर 500 मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं। अधिकतम इतना ही आपको बड़ा लोन लेना चाहिए, ज्यादा रिस्क काम की नहीं है। जैसे जैसे बिजनेस में सेटअप हो जाएगा, आपका दिमाग और संतुलन सही तरह से काम करने लगेगा, आपके बिजनेस में अच्छे से पकड़ हो जाएगी, तो उसके बाद मुर्गियों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। बैंक अप्रूवल लोन किस प्रकार होता है, सबसे पहले आपको बैंक सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी बैंक से लोन लेना है। आपके नजदीक में जो भी बैंक है उनमें से आपको एक बैंक सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंट सभी को वेरिफिकेशन करना होता है और फिर आपका फील्ड का इंस्पेक्शन किया जाएगा, यानी आपने मुर्गी पालन के लिए अपना फार्म कहाँ पर बनाया है उसकी जाँच बैंक की ओर से की जाएगी। उसके बाद आपके पैसे सीधे बैंक खाते
खाते में जमा हो जाते हैं। यहाँ पर सरकार की ओर से साथ में साथियों 60% की सब्सिडी भी दी जाती है। इस सब्सिडी का मतलब हुआ जैसे आपका 10 लाख रुपए का लोन अप्रूवल हुआ है तो उसमें से 60% सब्सिडी मतलब 6 लाख रुपए लोन माफ भी हो जाते हैं। अगर आपका 5 लाख रुपए का लोन अप्रूवल हुआ है तो उसमें से 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। यहाँ पर 90% लोग गलती कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। आपको क्या क्या ऐसी गलतियां जो कॉमन मिस्टेक्स है वो नहीं करनी है। एक तो आपको गलत डीपीआर बिल्कुल नहीं बनानी है। दूसरा आपका जो इनकम प्रूफ है हर महीने का वो आपको बिल्कुल सही ऑथेंटिक जानकारी देनी है कि आपको ओरिजिनल में वास्तव में इतनी कमाई होती है और इतना खर्चा आता है। और तीसरी बात आपको रियल जितना प्रॉफिट होता है वो एकदम अच्छे से आपको बतानी होती है बैंक मैनेजर को, जिसमें डीपीआर में सही जानकारी हो। यहाँ कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत ही जरूरी से समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन जल्दी अप्रूव हो तो आपको सबसे पहले लोकल सीए से डीपीआर फाइल बनवा लीजिए। रियल एस्टेट नंबर देना है आपको, जो ओरिजिनल नंबर है आपके वही आपको देना है। अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग डीपीआर का रेडीमेड चाहिए तो नीचे कमेंट में डीपीआर लिखो, मैं आपको एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ एक सही डीपीआर मुर्गी पालन के लिए कैसी बनाई जाती है, उसके अंतर्गत क्या क्या जानकारियां सही फिलअप करनी है, वो सारी जानकारी मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपसे जरूर है, अगर आप मुर्गी पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ये कमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपको लोन नहीं मिलता है, मुर्गी पालन के लिए बैंक लोन नहीं देती है। तो ऐसी आपके लिए कोई आपकी गलतफहमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बैंक लोन अवश्य देती है, लेकिन यहाँ पर किसान ही कुछ न कुछ गलती कर देता है जिसकी वजह से उनकी लोन रिजेक्ट हो जाती है। पहली गलती तो यही होती है कि डीपीआर किसान के पास सही नहीं होती है, गलत डीपीआर होती है, सही जानकारी उसमें नहीं होती है, जिसकी वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपका पहले से कोई लोन लिया हुआ है तो फिर किसानों को लोन नहीं दिया जाता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो मुर्गी पालन में डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे जरूरी है आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड होना जरूरी है, तीसरा आपका बैंक पासबुक होना चाहिए, चौथा आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और पांचवा आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र के रूप में काम करता है वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और लास्ट पांचवा डॉक्यूमेंट है आपकी डीपीआर फाइल। अगर आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो आपको लोन लेने के चांस लगभग आपका 99% बन जाते हैं। और 1% चांस ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि कुछ बैंक है वो गारंटी के तौर पर लोन देती है। अगर आपके पास सही गारंटर नहीं होगा तो फिर आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़े स्तर का अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें गारंटर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। लेकिन अगर आप मिनिमम 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं 100 मुर्गियों पर तो आपको फिर कोई समस्या नहीं होने वाली है। उम्मीद करते हैं मेरे हिसाब से इस वीडियो की मुर्गी पालन से संबंधित जो वीडियो में जानकारी बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको डीपीआर के संबंधित कोई भी सवाल या डाउट है कमेंट सेक्शन में आप डीपीआर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे एक नए जानकारी के साथ, लेकिन इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा उन किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें जो किसान मुर्गी पालन या पशु पालन का कोई भी काम करते हैं और उनका इंटरेस्ट है कि मैं भी मुर्गी पालन या बकरी पालन या किसी भी और अन्य बिजनेस में रुचि रखना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नई जानकारी नई उम्मीद के साथ फिर किसान भाइयों के बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।